जमीन के एक टुकड़े को लेकर क्या एक बेटा अपनी मां को मौत के घाट उतार सकता है? सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ यमुनानगर के एक गांव सुडल में। यहाँ के रहने वाले राकेश ने अपनी ही मां नीलम को अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ऐसा क्या था कि इन तीनों ने मिलकर अपनी ही बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतारा? दरअसल राकेश को उसकी मां ने बेदखल किया हुआ था, क्योंकि राकेश अपनी मां को जमीन बेचने के लिए मजबूर करता था। राकेश इकलौता बेटा था और इसकी 2 बहनें थी। राकेश यमुनानगर को छोड़कर देहरादून रह रहा था, लेकिन इस बीच राकेश को पता चला कि उसकी मां नीलम फिर से जमीन बेचने के मूड में है। तो तभी राकेश ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर एक साजिश रची और पहुंच गया यमुनानगर। यहां पहुंचने पर राकेश ने अपनी मां को कहा कि वह अपनी मां को हरिद्वार में ले जाकर गंगा स्नान करवाना चाहता है। मां ने सुना और मां का मन भी प्रसन्न हो गया। मां इन तीनों के साथ गाड़ी में बैठकर हरिद्वार की तरफ चल पड़ी। लेकिन यहां नीलम अपने बेटे के मंसूबों को माप नहीं पाई। हालांकि गाड़ी देहरादून की तरफ चल पड़ी और मां ने पूछा तो बेटे ने कहा कि वह ऊपर से घूम कर आएंगे। विकास नगर पहुंचते हैं और वहीं के डालीपुर डैम पर के पास पहुंचकर यह लोग इस नीलम को मौत के घाट उतार देते हैं। बताया जा रहा है कि बेटे राकेश और पोते सागर ने मिलकर इसका गला दबाया और फिर नहर में शव को फेंक दिया और वापस देहरादून चले गए। लेकिन सागर यमुनानगर आ गया और उसने यहाँ पुलिस में नीलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर से पोता वापस देहरादून पहुंच गया, लेकिन कत्ल अपने आप गवाही दे देता है। सागर दोबारा यमुनानगर आया और अपनी दादी के कमरे को खोलकर वहां से जमीन के कागज ले गया। बस फिर क्या था, पुलिस को एक सुराग मिला और पुलिस ने सागर को पूछताछ के लिए थाने में बुला लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने पूछताछ की, सागर ने एक के बाद एक पत्ता पुलिस के सामने खोल दिया और पूरी घटना पुलिस के सामने रख दी। पुलिस ने नीलम के बेटे, पोते और बहू को हिरासत में ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस ने नहर से एक महिला का शव बरामद किया, जिसकी शिनाख्त होने पर पता चला कि यह शव नीलम का ही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को हत्या व शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई आरंभ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे पास एक 2 मार्च को सूचना आई थी। वो अपना एक बुजुर्ग है यहाँ से सुडल से, नीलम, उसका अपना पोता आया था सागर यहाँ पे। उसने सूचना दी मेरी दादी 17 फरवरी से गायब है और उसके हमने फिर अपना मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके सब इंस्पेक्टर है दल सिंह, उसने इसमें अपना ASI भीम सिंह है, उन्होंने इसमें अनुसंधान किया और कुछ दिन के बाद इनके परिवार में अपना ये लड़का सागर और इसकी माँ आई रात को। ये वहाँ रहते हैं अपना सेलापुर कोई देहरादून में किराए के मकान पे। इनकी मां ने इनको बेदखल किया हुआ है और वहाँ से ये रात को आए और घर से कोई ज़रूरी सामान उठा के ले गए, जैसे प्रॉपर्टी के दस्तावेज वगैरह। तो फिर उन्होंने पड़ोसियों ने बताया भी ये इस तरह आए थे यहाँ से, और इन पे शक हुआ। शक के आधार पे फिर हमने इनसे पूछताछ की। फिर कल इनको हमने इस मुकदमे में गिरफ्तार किया है। उसको बेदखल कर दिया था राकेश कुमार को इसकी माँ ने, और उसने ज़मीन बेच दी थी। अभी कुछ ज़मीन और थी, गाँव में बाड़ा है और मकान है, वो बेचना था। ये इसके दिमाग में ये शक आ गया भी पहले भी मेरी माँ ने मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया और अब भी ये ज़मीन बेच के मेरे को शायद कोई हिस्सा नहीं देगी। घर से किस बहाने से ले गए थे माँ? ये अपना हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए। तो हत्या में कौन कौन शामिल है? लड़का है, उसका अपना पोता है जिसने अपना पहले 346 का पर्चा दर्ज कराया था, और उसकी बहू है। हत्या को अंजाम कैसे दिया और बॉडी कहाँ है? हत्या को ये यहाँ से अपना हरिद्वार लेके जाने के बहाने इसको लेके गए विकास नगर देहरादून में, और वहाँ डालीपुर डैम में उसके बाहर, डैम के बाहर पहले इसकी हत्या की नहर की पटड़ी पे, और फिर अपना डेड बॉडी को उसमें नहर में धक्का दे दिया।